आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक मां जिसकी आंखों में बच्चों के भूखे पेट का दर्द छिपा हो, जिसके हाथों में सिर्फ 1150 रुपए की पेंशन हो और 3 नन्ही जिंदगियां जिनके सपने धूल में मिलने की कगार पर खड़े हों। यह कहानी है पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव खुशहालपुरा में रहने वाली पिस्ता देवी की, जिनके पति बिजाराम कैंसर से हार गए और अब वह अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में जीवन की जंग लड़ रही है। न कोई कमाने वाला, न जमीन, न बैंक बैलेंस, 3 बच्चों की भूख। जब रोटी के लिए आंसू बहते हैं तो क्या कोई उम्मीद बची रह जाती है? लेकिन जब निराशा अंधेरा बन जाए तो अन्नपूर्णा मुहिम उम्मीद की किरण बनकर आती है। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, सबको दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उन बेसहारा और गरीब परिवारों को खोज रहे हैं जो किसी बीमारी या अन्य कारणों से अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम नहीं है और जो अपनी बुनियादी जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्हें संत रामपाल जी महाराज की इस पवित्र अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बड़ी ही शालीनता से जरूरतमंद बुनियादी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। यह मुहिम सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि इंसानियत की वह लौ है जो हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान और देने का संकल्प लेकर चलती है। दर्शकों, इस वीडियो में देखिए कि आखिर किस प्रकार से एक टूटे हुए तिनके की तरह गरीबी में पल रहे एक परिवार तक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचे और उन्हें विश्वास दिलाया कि आखिर इस दुनिया में कोई है जो आखिर गरीबों की भी सुनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम शुरू की है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हम पहुंचे हैं गांव खुशहालपुरा, जिला पाली के अंदर। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस जरूरतमंद परिवार तक जो है राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आखिर उस परिवार की क्या स्थिति है उससे भी रूबरू करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री भेजी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, ये मकान जिसमें पिस्ता देवी जी रहती है, इनके सिर्फ एक ही कमरा है जो भी सही स्थिति में नहीं है और इसी में इन्होंने किचन भी बना रखा है और कमरे की छत भी लोहे की टीन शेड से बना रखी है। एक पंखा लगा रखे है जो भी इनका नहीं है। लाइट भी फिटिंग सही से नहीं है और ना ही इनके बाथरूम है। तो दोस्तों, ये पिस्ता देवी जी का मकान है, वो भी इनका स्वयं का नहीं बल्कि इनके ससुर जी का दिया हुआ सिर्फ एक कमरा है। दर्शकों, अब हम परिवार के पास आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी का आपको पोस्टर देखने को मिलेगा और उस पर लिखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, सबको दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत आप देख सकते हो कि ये सारी राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है और साथ में कुछ कपड़े, जूते भी है। और ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहायता भेजी है। आखिर क्या परिवार की स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। राम राम माई। राम राम सा। कई नाम आप रो? मारा नाम पिस्ता है। कितने सदस्य हो? माँ 4 जना। अच्छा, आप पति देव? वो गुजर गया। क्या हो उनको? कैंसर हो गया। कैंसर से 12 महीना तक बीमार रहा, बहुत पैसा लगाया पर नहीं बचा। पूरा गहना दूजा सब बेच दिया। जोधपुर रहा क्या 6 महीना, 3 महीना जो अहमदाबाद रहा क्या तो ही नहीं बचा। पूरा कैंसर लेना पूरा हिट गयो तो पूरा माँ दुखी। हाँ, आज 12 महीना रहेगा मन कुछ खाने के कुछ नहीं बचा। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ
बच्चा स्कूल जाता है, 2 एक आंगनवाड़ी में जाती है। हाँ, तो बच्चा के लिए कपड़ा थोड़ा बहुत मिल गया खाली स्कूल तरफ। बहुत गरीब परिवार। हाँ, रामपाल जी की सहायता, गुरु जी महाराज की, तो वे भगवान तरफ जीवा मत हो, सिर्फ वे सहायता कर देगा, सब कुछ रह जाएगा हमारे। तो जैसे आपके परिवार पे ये दुख टूट पड़ा, तो फिर आपने कैसे गुजारा किया अपने बच्चों का? हम पेंशन चालू रहेगी तो पेंशन रुपये से गुजारा करा, और क्या करा। कितनी पेंशन आती होगी? पेंशन 1100 रुपया, 1150 रुपया। नरेगा में जावा तो नरेगा में 4-5 हफ्ता भरिया मैंने, आज 12 महीना रहेगा गुजरिया ने। फिर 1150 में इन सब से आपके बच्चों का सही से भरण पोषण हो जाता है? नहीं होते ही नहीं है, तो क्या करा बचे। तो नरेगा में स्टार्ट किया, तो नरेगा में ऐसे ही मिलता है पैसा, तो बहुत नहीं चलते हमारा गुजारा। बहुत गरीब लोग हम, गुरु जी महाराज की कृपा है, गुरु जी महाराज सब कुछ करेगा हमारे लिए। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। मतलब आपको विश्वास है? दर्शकों, जब रिपोर्टर ने पिस्ता देवी जी से पूछा कि कितने सदस्यों हो घर में, तो उन्होंने बताया कि 4 सदस्य हैं। घर के मुखिया कैंसर के कारण गुजर गए। उनको बचाने के लिए गहने भी बेच दिए। 3 महीने अहमदाबाद रखे तो भी नहीं बचे। हम बहुत दुखी है। आज 12 महीने हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, खाने को भी नहीं है। 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक आंगनबाड़ी में जाती है। बच्चों के लिए थोड़े बहुत कपड़े स्कूल से मिले हैं। माई आगे कहती है कि हम बहुत गरीब परिवार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी सहायता करी है, अब हमारे लिए सब ठीक हो जाएगा। पिस्ता माई और बताती है कि उनकी पेंशन चालू थी, 1150 रुपए पेंशन से गुजारा कर रहे हैं और नरेगा में काम पर गए 4 से 5 सप्ताह हो गए हैं। पिस्ता देवी जी ने बताया कि नरेगा से गुजारा तो होता ही नहीं है, तो क्या करे फिर। नरेगा में जाए तो नरेगा में ऐसे ही मिलता है पैसा, नहीं चलता हमारा गुजारा। बहुत गरीब परिवार है हम। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है, अब गुरुजी महाराज करेंगे हमारे लिए सब कुछ। जब रिपोर्टर ने फिर से पूछा कि आपको विश्वास है, तो पिस्ता देवी जी ने कहा कि हमें संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल पूरा विश्वास है। और ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन तक संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता भेजी। आप सोच सकते हो ऐसा दुखी परिवार, 1100 रुपये पेंशन आती है, उससे क्या ही गुजारा हो पाएगा एक परिवार का। पिता नहीं है, बच्चों के सर पे पिता का साया नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय के पास जानते हैं कि क्या कुछ लेके आए हैं और कैसे ढूंढा इस परिवार को। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवेंद्र दास जी। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इसी असहाय परिवार को कैसे ढूंढा जिनको वाकई में ज़रूरत थी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवादार है उनको आदेश दिए कि जो भी मतलब गरीब ऐसा है, ऐसे परिवार है जो मतलब अपनी रोजी रोटी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं, तो उनकी मदद करो। जैसे ही सदगुरुदेव जी के आदेश आए तो आश्रम की एक टीम है, तो वो सर्वे के लिए निकली, पूरे गांव में सर्वे किया। तब एक यहाँ पे आए हम, यहाँ पे गांव में, तो इस गांव में पाया गया कि एक ऐसा परिवार है, परिवार में 4 सदस्य हैं और उसमें एक उनके जो 3 बच्चे हैं, उनके पिताजी हैं वो गुजर गए कैंसर के कारण, और एक उनकी जो माताजी हैं वो उनका पालन पोषण करते हैं, बहुत ही गरीब स्थिति में। तो इसकी सूचना जैसे ही मतलब यहाँ पे मिली, इनकी पूरा जो बायोडाटा है वो लेकर के सदगुरुदेव जी, हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी के पास में जब ये प्रार्थना भेजी, तब उन्होंने इमीडिएटली जो इनको आदेश दिया कि भाई आप जाओ, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। तब जो आश्रम में जितने भी सेवादार भगत थे, तो वो जैसे ही सदगुरुदेव जी का एक ही आदेश आते ही सदगुरुदेव जी को प्रणाम करके सेवा के लिए रवाना हो गए। तो क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को मुहैया करवाई है? संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके जो ये परिवार है इनको जो खाद्य सामग्री दी है, और जो बच्चे हैं उनके स्कूल की जो शिक्षा के लिए हैं उस परमात्मा ने सारी व्यवस्था की है। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है,
4 किलो चीनी है और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है और 2 लीटर सोयाबीन का तेल है और ये 1 किलो अचार है। जो मतलब कभी इनके परिवार में जो सब्जी ना बन पाए तो इन अचार से भी गुजारा चला सकते हैं। और ये अमूल का ये जो दूध का पाउडर है, इससे बच्चे मतलब पी भी सकते हैं मतलब घोल के, और चाय भी बन सकती है इसकी। और साथ ही में परमात्मा ने ये चने दिए, आधा किलो चने हैं, आधा किलो चने की दाल है और इसके साथ में हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है और ये टाटा का नमक है 1 किलो और मिश्री लाल की ये चाय पत्ती है जो मतलब घंटाघर की सुप्रसिद्ध चाय है मानी जाती है। और साथ ही में हल्दी पाउडर है, सारे मसाले भी सारे हैं। मसाले भी परमात्मा ने साथ में दिए है, जैसे हल्दी भी है और मिर्ची भी है, जीरा भी है और उसके साथ में परमात्मा ने ये उसके साथ ये डिटर्जेंट जो पाउडर है कपड़े धोने के लिए ये भी है और 1 किलो ये कपड़े धोने का साबुन है और ये नहाने के लिए 4 बटी साबुन की है जो अच्छी क्वालिटी के है। ये परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये खाद्य सामग्री के तहत दिए हैं। उसी के साथ में परमात्मा ने जो ये बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी एकदम जोर दिया है। और इसके साथ साथ में इनके जो घर के जो मुखिया हैं, इनकी माता जी हैं, उनके लिए परमात्मा ने ड्रेस सिल के भेजी है आश्रम से। और ये बच्चे हैं इनके लिए घर पे जो पहनने के लिए फॉर्मल ड्रेस भेजी है। साथ ही में शिक्षा के ऊपर परमात्मा ने जोर दिया है, तो बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेसेस भी भेजी हैं। आप देख सकते हो ये स्कूल की ड्रेसेस हैं और साथ में स्कूल के बैग्स हैं और ये देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये रजिस्टर हैं साथ में इनके जो कॉफ़ी बोली जाती हैं। और तीनों बच्चों के जूते हैं, सॉक्स भी है साथ में और ये बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स हैं। ये भी परमात्मा ने सारी सुविधाएं इनके जो शिक्षा के लिए प्रोवाइड कराई परमात्मा। ये सारी सामग्री दे दी मतलब जी ये परमात्मा ने दया की है, सामग्री जो ये पूरी दे दी इनको मालिक की तरफ से। इसको आप भी देख सकते हो। आशाएं परिवार था, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा बनी, उनकी दया से सारी सामग्री आ गई रसोई की। और साथ में आप देख सकते हो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, इनके आप चेहरे देख सकते हो। इनके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ड्रेसें भेज दी, के साथ में बैग यहाँ पे देख सकते हो। जितनी भी व्यवस्था थी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी। माता जी से एक बार फिर से जानते हैं, माई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा, अब हो जाएगा। रामपाल जी महाराज, गुरु जी महाराज कर दिया हमारी कृपा और गुरु जी महाराज सब कुछ करेगा हमारे लिए। हाँ, अब आपने बहुत कभी अच्छा सोचा लगता था है। कि ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सोचा, हमने सोचा ही नहीं कभी कि भाई हमारे ऐसा हो जाएगा। गुरु जी महाराज की कृपा है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हमारा पेट गुजारा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए। हमारे बच्चा को, छोटा बच्चा को पाल देंगे हम। बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज को, बहुत धन्यवाद है। उसको आप देख सकते हो, माई धन्यवाद दे रही है संत रामपाल जी महाराज जी को। दर्शकों, राहत सामग्री पाकर पिस्ता देवी जी कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज गुरु जी की कृपा से अब हमारा गुजारा हो जाएगा। कहती है कि कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे ऐसा भी हो जाएगा। गुरु जी महाराज की कृपा है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हमारा पेट गुजारा भी हो जाएगा और हमारे छोटे छोटे बच्चों को गुरु जी महाराज पाल भी देंगे। और फिर पिस्ता देवी जी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। क्या नाम है आपका? तमन्ना, तमन्ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। आपके पास बैग वगैरह थे? नहीं थे। अब आपके लिए सारी सामग्री आ गई, कपड़े वगैरह क्या क्या लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? कपड़े वगैरह सब, जूते, बैग सब, स्टो बैग, कॉपी है, खाने पीने। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छे।
दर्शकों आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों से पिता का साया उठ चुका था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पे दया करी है, फिर से इनको खुशियों से भर दिया। बच्चे पढ़ना चाहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी इच्छा को पूरा कर दिया। और इनसे एक प्रश्न और भी बनता है कि संत रामपाल जी महाराज जी फ़िलहाल जेल में हैं, और जेल में होते हुए ये कैसे असहायों का दुख देख पा रहे हैं। आखिर एक संत के इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी कोई आम संत नहीं है, वो स्वयं भगवान हैं, कबीर साहब के अवतार हैं। सिट्टी बाजे पायल पैर साहिब सुनता है सब लहर। इन गरीबों की है जो परमात्मा अंतरात्मा की पुकार सुनता है। एक प्रधानमंत्री होता है, अपने कार्यालय में बैठकर अपने प्रशासन को चलाता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं, भगवान हैं। वो गरीबों की, असहाय लोगों की अंतरात्मा की पुकार सुनते हैं और अपने शिष्यों को आदेश देते हैं उन काम को सुचारू करने के लिए। बहुत बड़ी बात कह दी कि चींटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर, यानी कि चींटी के पैर की पायल क्या ही बनेगी, लेकिन उसकी भी पुकार को भगवान सुनता है। और कहीं ना कहीं भगवान कहीं भी वो मैटर नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार की पुकार को सुना, इनकी जो अंतरात्मा की पुकार थी, चीख थी, उनको सुना और भेज दी राहत सामग्री। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी कितने महान संत हैं, जो खुद जेल में होते हुए भी न जाने दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, जिनका सहारा कोई नहीं है उनका सहारा बन रहे हैं। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने सहारा दिया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए यहाँ हमारे साथ माई है आए, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके विचार हैं। राम राम माई। राम राम शाह कहीं नाम आपका? चित्ता। अच्छा, आप ही के गांव में इन परिवार की जो सहायता की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगे शाह, बहुत मेहरबानी करी रामपाल महाराज जी, बहुत मददगार करी बाबू जी दाता महाराज जय हो बाबू जी। आप रे जैसे छोटा छोटा टापर आप आँखों और हमें भूखा सो गया, ऐसे भी दिन देखने को मिले? हाँ। दर्शकों, माई का नाम सीता देवी है और रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि आप ही के गांव में संत रामपाल जी महाराज ने यह सहायता की, कैसा लग रहा है आपको? तब माई ने कहा कि बहुत बढ़िया लगा, बहुत मेहरबानी की संत रामपाल जी महाराज जी ने, बहुत मदद की। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। फिर रिपोर्टर ने पूछा, क्या यह बच्चे आपके सामने कभी भूखे भी सोए हैं? तब माई का कहना है, हाँ सोए हैं। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। आप खुश हो संत रामपाल जी महाराज जी से इस मुहिम को लेकर? रामपाल महाराज बढ़िया शाह, मेहरबानी है हमारे विषय ने पाली शाह, रामपाल महाराज जी है नहीं आसरो है शाह, धन्यवाद। दर्शकों, माई का कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम बहुत बढ़िया है, हमारे बच्चों का पालन पोषण करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी इनका ही सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सहायता की है। अब एक चीज़ और है कि जैसे ये मुहिम कब तक चलने वाली है, कब तक इस परिवार की सहायता की जाएगी? ये जो मुहिम है ये चलती रहेगी आजीवन, परमात्मा ने जो चला रखी है। जब तक इस देश में गरीबी और ऐसा जो परिवार है वो मतलब उनकी जो सारी समस्या है वो सारी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये मुहिम चलेगी। और परमात्मा ने इनके लिए जो अभी ये राशन सामग्री भेजी है 1 महीने की, अगर ये 1 महीने से पहले अगर इनकी कोई भी राशन सामग्री, खाद्य सामग्री ख़त्म हो जाती है तो सदगुरुदेव जी ने ये जो एक कार्ड बना रखा है, ये हमको इन परिवार को दे के जाएंगे। जैसे इनकी खाद्य सामग्री या कोई भी इसमें खाने की वस्तु है या फिर तेल वगैरह, इसमें से दाल चीनी कुछ भी, कोई भी सामग्री अगर इसमें से समाप्त हो जाती हैं तो ये हमारे को 2 दिन पहले ही कॉल कर देंगे और इनको कॉल करते ही तुरंत प्रभाव से इनकी जो सामग्री है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। अब ये कार्ड हम देख सकते हो कि ये कार्ड भी बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इस परिवार को दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के द्वारा। और आप देख सकते हो जब भी इस परिवार की राशन सामग्री समाप्त होगी तो 2 दिन पहले ये परिवार कांटेक्ट करेगा और तुरंत इस परिवार तक राहत सामग्री भेज दी जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मुहिम है, कितने महान संत होंगे जो ऐसे दुखिया परिवारों का सहारा बन रहे हैं। तो इस
परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो ऐसी महान मुहिम चला के बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब